हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चने और लौकी की दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, मैंने पहले से दाल भिगो के रखी हुई थी 2-3 घंटे पहले, और बाकी लौकी मसाले वगैरह सब पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो ये आप इसकी वीडियो मत करिएगा, बहुत ही टेस्टी है, यूनिक बिल्कुल दाल बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने प्याज 2 ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इसको ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इसको छोटा छोटा नहीं करना है, बस ऐसे ही 4 टुकड़ों में कर लेना है। तो बस आप देखते रहिएगा पूरी वीडियो। ये देखिए, मैंने प्याज कट कर लिया है। अब ये टमाटर को भी ऐसे ही 4 भागों में कट कर लेंगे। इसका ऊपर का हिस्सा ये हटा देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है। अब ये देखिए, ऐसे ही बिल्कुल प्याज जैसे मैंने कट किया था वैसे टमाटर भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने टमाटर भी ऐसे कट कर लिए हैं। ये देखिए, अब ये मिर्ची जो मैंने ली थी इसको भी ऐसे बीच में चीरा लगा देंगे, ताकि दाल में अच्छे से इसका सारा कड़वापन दाल में आ जाए। तो आप चीरा ज़रूर इसमें लगाइएगा, ऐसे खड़े डाल देंगे तो फिर मिर्ची का टेस्ट नहीं आएगा। अब ये दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये मैंने ले ली थी 1 कप। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। अब ये लौकी भी मैंने कट करके रखा हुआ था छोटा छोटा, ये भी डाल देंगे। ये भी मैंने 1 कप ही लिया था। और बाकी ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिया, ये प्याज। तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी होने वाली है। तो ये मैंने प्याज डाल दिया। ये मैंने थोड़े से लहसुन छिल के रखे हुए थे पहले से, ये मैंने ऐसे कढ़ाई डाल दिए हैं। तो आप देखिएगा कोई फ्राई वगैरह नहीं पहले से किया। ये मैंने तेज़पत्ता 1 डाल दिया, 2 हरी मिर्च, और ये बड़ी वाली इलायची थोड़ा सा छिल के डाल देंगे, काली वाली। और ये 4-5 लौंग, ये लकड़ी जो इसको दालचीनी बोलते हैं, और थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी। अब आप सोच रहे होंगे नमक इसमें नहीं डाला, तो नमक भी डालेंगे। ये पहले हींग डाल दी थोड़ी सी, हींग बहुत ज़रूरी है। ये मैंने नमक भी डाल दिया, नमक के बिना तो कोई भी चीज़ आप बनाइए अधूरी है। और ये डाल देंगे इसमें देसी घी, ये मैंने 1 चम्मच लिया हुआ था पहले से। और अब डाल देंगे इसमें पानी, ये मैंने पहले 1 गिलास पानी डाला। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इस दाल में आप पानी बाद में भी गर्म पानी डाल सकते हैं, गाढ़ी अगर हो गई हो तो। इसलिए मैंने 1 ही गिलास पानी डाला है। अब ये अच्छे से इसमें 4-5 सीटियाँ लगाएंगे, क्योंकि चने की दाल थोड़ी सख्त होती है। तो ये 4-5 सीटियाँ लग गई हैं। अब देखते हैं दाल मेरी कैसी हुई है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। दाल भी बहुत अच्छे से ये देखिए पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ये सारे मसाले निकाल देंगे। ये मैंने तेज़पत्ता हटा दिया है, ये बड़ी इलायची हटा दी है, और ये दालचीनी हटा दी है। बाकी लौंग आप चाहें तो हटा सकते हैं, पर मैंने इसमें छोड़ रखी हो तो दिख ही जाती है। अब बाकी चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि दाल खड़ी ना रहे। थोड़ी सी इसको ऐसे मैश कर लेंगे, क्योंकि चने की दाल कितनी भी गल जाए वो थोड़ी सी खड़ी ही दिखती है। इसलिए इसको हल्का सा हाथ ऐसे चमचे की सहायता से इसको ऐसे दबा दबा के अच्छे से मैश कर लिया है। तो इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब लगाएंगे इसका तड़का। तो तड़का के बिना तो दाल तो बहुत ही अधूरी है। तो ये मैंने पैन ले लिया है। अब इसमें ये मैंने देसी ही घी यूज़ किया है, ये मैंने डाल दिया इसमें। अभी इसको गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पहले जीरा। तो जीरा ढेर सारा आप डालिए, दाल में जीरा तो जान होती है। तो ये मैंने जीरा डाल दिया है। अब ये थोड़ी सी डाल देंगे हींग। तो आप हींग बहुत ज़रूरी है डालना इसमें, इस दाल में, क्योंकि ये दाल थोड़ी ऐसी होती है। अब लहसुन मैंने डाल दिया, इसको अच्छे से पकाएंगे। तो चने की दाल या उड़द की दाल या
मूंग की दाल, मसूर की दाल, इनमें सब में तो बहुत ही ज़रूरी होता है हींग डालना। मैंने मिर्च भी डाल दी। इनको सबको अच्छे से पका लेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही जल्दी पक जाती हैं। अब थोड़ी डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, तो तड़का और देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब तुरंत उठा लीजिए लाल मिर्च डालने के बाद। अब ये दाल पे अच्छे से लगा देंगे तड़का। ये देखिए, अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनी है और बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने बनाई। अब प्लेट लगा लेंगे। प्लेट के बिना तो कुछ भी, आप कोई भी रेसिपी बनाई है तो प्लेट के बिना तो अधूरी है, तो प्लेट तो लगाना बनता है। तो ये मैंने जीरा राइस ले लिया है। अब ये ले लेंगे दाल। वाव, देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, तो खाने में तो और भी टेस्टी है। ये देखिए, तो सैलड के बिना तो खाना अधूरा रहता है। तो ये मैंने प्याज ले लिया है, ये हरी मिर्च, अगर आपको तीखा पसंद है तो लगा देंगे स्पून। अब आराम से इसको खा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, देखने में थाली बिल्कुल कंप्लीट लग रही है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा कमेंट में। ये देखिए, तो आप भी बताइएगा कि आपको चने की दाल कैसी लगती है। मुझे तो पसंद है, पर आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये लौकी वाली दाल बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, तो ये रेसिपी है ना यूनिक सी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।